नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आखिर बेटी और बहू में क्यों फर्क किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। रीना की शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसी ननद थी, लेकिन अभी कुछ मंथ पहले उसकी शादी हो गई थी, इसलिए रीना और अकेली हो गई थी। रीना हर कोशिश करती सास के दिल में जगह बना सके, लेकिन वो नाकाम रही। रीना की सास उसके किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती थी, लेकिन रीना को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसका पति अमित उससे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ था। अभी रीना किचन में जा रही थी खाने की तैयारी करने, तभी अरे रीना की सास ने रीना को आवाज लगाई, जल्दी आ इधर। रीना जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या माँ जी? अरे कल मेरी दीदी आ रही हैं, तेरी मासी सास, 4 धाम की यात्रा पूरी करके। फोन आया है अभी अभी, उनके स्वागत की तैयारी में लग जा। कल सुबह जल्दी आ जाएंगी वह। दीदी को मेथी के पराठे बहुत पसंद हैं, मेथी साफ करके रख देना अभी, और वह कमरा भी जिसमें दीदी रुकेगी उसकी सफाई भी कर दे। दीदी को गंदगी पसंद नहीं है और उसके पूरी तरह से आराम करवाना हमारा काम है। याद रखना रीना, उनको कोई शिकायत का मौका मत देना। रीना मन ही मन सोचने लगी, शाम के 7 बज रहे हैं, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का वह भी पूरा करना है, और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी तो मदद कर दे, पर मदद मांगे किससे? माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी भी साफ कर सकते हैं, पर नहीं, खुद तो चलाकर बोलेंगे नहीं कि कोई काम है तो हमें बता दो, मैं बोलूंगी तो 2 बात और सुनने को मिलेंगी। इससे अच्छा है मैं खुद ही कर लेती हूँ। यह सोचकर रीना खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति अमित ने जब भी उसकी किसी काम में मदद करनी चाहिए, माँ जी ने जोरू का गुलाम बोलकर उसका मजाक बनाया। इससे अमित ने गुस्सा होकर रीना के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। रीना ने भी फिर कहना बंद कर दिया। उसको शांति से जीना था अमित के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी घर में हर दिन कलेश हो और घर का सुकून बर्बाद हो। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। काम करते करते रात हो गई। रीना थककर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी से नींद उड़ी। मौसी जी आ गई थी। रीना की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। रीना और अमित ने मौसी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। रीना चाय नाश्ता बनाने चली गई और अमित मौसी जी के पास ही सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। रीना की सास बोली, दीदी आपको भी कसक की शादी में ही 4 धाम की यात्रा सूझी, अपनी इकलौती भांजी की शादी में भी आप आ ना सकी। नाराज है कसक आपसे और मैं भी। मेरा एक ही बेटी और मेरी बहन ही शादी में ना आ सकी। मौसी जी ने रीना की सास को मनाते हुए कहा, अरे छोटी मान जा, माफ कर दे। क्या करती, कब से 4 धाम की यात्रा का सोच रही थी। यह सब लोगों का साथ बैठ गया, तब जाकर हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह मेरा यह 4 धाम की यात्रा का सपना अधूरा रह जाता। अच्छा चल छोड़, यह बता मेरी भांजी कैसी है और दामाद जी? शादी की और सारी बातें मुझको बता फुर्सत से, तभी तो सीधा तेरे पास ही आई हूँ। रीना की सास की आंखों में बेटी और दामाद का नाम लेते ही चमक सी आ गई और बोलने लगी, क्या बताऊं दीदी, आपको किसी की नजर न लगे मेरी बेटी की किस्मत पर। अरे यहाँ तो लोगों की नजरें भी बहुत तेज हैं, लोग जलते हैं मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देखकर। रीना की तरफ देखकर बोली, अरे दीदी, इतना अच्छा ससुराल मिला है कसक को तो।
उसके तो भाग्य खुल गई। बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी उसको कि कसक बेटा, तू तो रोज करे ऐसा ससुराल मिले, और देखो दीदी सच में वह तो राज ही कर रही है। यह सब बोलते हुए रीना की सासू मां फूले नहीं समा रही थी, और दामाद जी तो हीरा हैं, हीरा। कसक बता रही थी कि उसने अभी तक सुबह की चाय नहीं बनाई। इन 7 दिनों में दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है। सुबह की चाय वही बनाते हैं सबके लिए, और कसक को उसके कमरे में चाय देकर आते हैं। क्या बोलते दीदी उसको बैठती। ऐसा बोलकर रीना की सास जोर जोर से हंसने लगी। कसक के छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं। कसक किचन में काम कर रही है तब दामाद जी उसको आवाज नहीं लगाते, खुद ले जाते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है दीदी। इधर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, हर दिन मुझसे भी फोन करके तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सच दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका तो जन्म सुधर जाए। मैं तो वारी वारी जाती हूँ दामाद जी पर। मेरी कसक की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं। सारा दिन हाँ कसक कसक करके उसके आगे पीछे लट्टू हुए फिरते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो वह तो बहुत खुशनसीब होती है। बेटी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई दीदी। मैं तो चैन की नींद सोती हूँ और जोर जोर से हंसने लग गई। रीना की सासू माँ और साथ में मासी भी। इस बीच अमित वहां से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तू किचन में क्या लेने जा रहा है? पेपर पर आवाज लगा दे रीना को यहाँ से चाय नाश्ता लाने के लिए। अमित पीछे मुड़ता है और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज से रीना को बाहर बैठा वह आवाज नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए वह ले आऊंगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभव हो उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊंगा। आज मुझको पता चल गया आपकी बातें सुनकर, अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछे, प्यार और इज्जत से बात कर ले, तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पति पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार होती हैं। और पत्नी नहीं बल्कि उसका परिवार, उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है, जैसे आपकी चिंता दूर हो गई अमित को लेकर। मुझे को तो खुद पर शर्म आ रही है कि यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश रीना की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में, यानी मेरे बारे में किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जाओ तब सवेरा। आज से मुझको भी दामाद जी जैसा बनना है। माँ पीछे चाय नाश्ते की ट्रे रीना रखी खड़ी थी। वह अपने इस नए रूप वाले अमित को देख रही थी। आंखों के कोर गीले हो चुके थे। रीना को अमित ने शरारती मुस्कान से देखा। रीना को लगा 4 धाम की यात्रा मौसी जी की पूरी हुई और फल उसको मिल गया। आज मौसी जी के लिए रीना गरम गरम मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ गई। पीछे से अमित भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसे सोच क्यों? और ये एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी कि एक ही घर में बेटे और दामाद के लिए इतनी अलग अलग सोच क्यों? दामाद बेटी को प्यार करे तो बहुत अच्छा बेटा, बहू को प्यार करे तो बेटा गलत क्यों हो जाता है? बहू भी तो किसी की बेटी है, उसकी माँ भी तो यही सोचती होगी कि मेरा दामाद भी मेरी बेटी की मदद करे। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें।